किसान को जैसे अधिक उपज चाहिए, हाई यील्ड चाहिए, तो वो किस तरीके से खेती करे। अपने मन से आया दुकान पे और कुछ भी परचेज कर दिया कि बगल वाला ये चलाया, आप हमें भी दीजिए, और जब वो खेत में स्प्रे करता वो दवा काम नहीं करता, तो इसका क्या गलती हो सकती है? किसान जुड़ना चाह रहा है कि हम आईटीसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? सर, जैसे क्रॉप रोटेशन होता है उसी टाइप से इसको इंसेक्टिसाइड से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में कितना फॉस्फेट की कमी है, कितना जिंक की कमी है, या फिर कितना नाइट्रोजन। नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक त्यागी, छोटी बलिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से। आज हमारे साथ आए हुए हैं आईटीसी कंपनी के कुछ प्रतिनिधि, जो कि आपको बताएंगे खेती कैसे करना चाहिए और अक्सर किसान खेती में क्या गलती कर देते हैं, जिसके कारण उपज कम होता है, पैदावार कम होता है और किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यही सब आज हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम अवनीश कुमार गौतम है। मैं आईटीसी से हूँ, मार्स प्रोजेक्ट देखता हूँ बेगूसराय और मोकामा में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुमूल्य समय दिया कुछ बात विषय पे, किसानों की समस्याओं पे चर्चा करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारा सबसे पहला सवाल है, किसान ऐसा क्या गलती कर देता है जिसके कारण उसको उपज कम होता है या फिर इंसेक्ट लग जाता है, डिजीज लग जाता है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमारे दर्शक को, किसान भाई को बताइए, वो ऐसा क्या गलती कर देते हैं जिसके कारण उपज कम होता है? किसान देखिए, बेसिकली मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, प्लॉट पे विजिट करता हूँ, तो मैं बहुत सारे फार्मर से मिलता हूँ। किसान की सबसे बड़ी समस्याएं रहता है कि हमारा फसल फ्लॉप हो गया जी, हम जो चाहे वो फसल हुआ नहीं। तो उसका मेन कॉज ये, मतलब उनसे मैं बहुत सारा बातचीत करता हूँ, तो उस बातचीत करने के क्रम में मुझे ये मिलता है कि उसको जो दवा डालना चाहिए फार्मर को, वो दवा यूज नहीं किया समय पे। एक तो दवाई यूज नहीं हुआ, उसके बाद वो जब दवा डालने का समय आया तो पता चला कि वो यूरिया का स्प्रे कर दिए। यूरिया से क्या हुआ, नाइट्रोजन बढ़ा, जो इंसेक्ट को कम होना चाहिए वो और बढ़ गया। उसके बाद प्लांट को क्या हुआ, वो पीला होने लगा। पीला होने के बाद में पता चला कि वो फिर से जो दवा उनको पहले डालना चाहिए वो दवा वो बाद में डाल रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। जी। और वो अपने मन से भी दवा परचेज कर लेते हैं। तो जब मन से परचेज करते हैं तो वो अपने मन से आए कुछ लेके, जैसे माइट लगा है तो माइट में उनको माइटीसाइड डालना चाहिए, लेकिन वो इंसेक्टिसाइड यूज कर लेते हैं। उनके पास क्या होता है, बहुत सारे फार्मर के पास पहले से यूज किया हुआ कुछ रखे रहते हैं, वहीं डाल देते हैं, सोचते हैं यही काम आ जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। उसके बाद दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि मौसम साथ नहीं देता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उचित समय पे अगर वो दवा भी डालते हैं तो जैसे 1 एकड़ में कोई भी फसल में 10 से 12 टंकी पानी लगता है, और वो 4 टंकी में ही पूरा डाल डुल के खत्म कर देते हैं। तो ये सारी मेन समस्याएं हैं। तो सर, हमारा ये अब दूसरा सवाल है, किसान को जैसे अधिक उपज चाहिए, हाई यील्ड चाहिए, तो वो किस तरीके से खेती करे जिससे ज्यादा उपज हो और वो खुश हो और उसका भाव भी अच्छे मिले, मंडी में रेट भी ज्यादा मिले, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? किसान से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले कोई भी क्रॉप लगाने से पहले आप उस मिट्टी का जांच कराइए। जिस प्लॉट में आप लगाना चाहते हैं उस प्लॉट के आप मिट्टी का जांच कराइए। मिट्टी का जांच कराने से आपको 2 टाइप का फायदा बहुत बेनिफिशियल होगा। एक तो आपके प्लॉट में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है लेकिन आपके मन में है कि हमको नहीं यूरिया डालना है, तो उतना आपका बजट बचेगा, पैसा बचेगा, नाइट्रोजन आप नहीं डालिएगा। पता चलेगा कि इस प्लॉट में सल्फर की कमी है, आप सल्फर डाल नहीं रहे हैं, आप पोटाश डाल रहे हैं जी, जो कमी है वो डाल नहीं रहे हैं। तो ये कमी को दूर करने के लिए आपको सॉइल टेस्टिंग से पता कराना होगा। और किसान से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और छोटी बलिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे हमारा सॉइल टेस्टिंग मशीन लगा हुआ है, वो लोग मिट्टी को जांच कराएं और उसमें देखें, उसका सर्टिफिकेट भी लें और उसमें देखें कि हमारे प्लॉट में क्या चीज़ की कमी है। अगर सल्फर की कमी है तो सिर्फ सल्फर डालें। इससे उनका क्या होगा कि एक तो इससे 2-3 टाइप का किसान का फायदा होगा। एक तो वो बीमारी कम लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे क्रॉप जो भी हैं उसमें न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, उसके बाद अदर भी न्यूट्रिएंट है, तो वो सब मिलता रहेगा, तो क्रॉप का कंडीशन पहले से बेटर होगा। अच्छा। और सर, हम यहाँ देखते हैं किसान सबको, बहुत सारे किसान को देखते हैं अपने मन से कुछ दवाई चला देते हैं, जैसे कि
मक्का में इंसेक्ट लग गया, वो अपने मन से आया दुकान पे और कुछ भी परचेज कर दिया कि बगल वाला ये चलाया, आप हमें भी दीजिए। और जब वो खेत में स्प्रे करता है वो दवा काम नहीं करता, तो इसका क्या गलती हो सकता है? इसका बिल्कुल गलती हो सकता है, क्योंकि इसका बेसिकली आप सोचिए कि एक रेसिस्टेंसी मतलब शब्द है रेसिस्टेंसी। तो किसान जब बार बार एक ही दवा डालेगा, मक्का में अगर इंसेक्ट लगा, अगर वो इमामेक्टिन बेंजोएट ही डालेगा हर समय, तो वो कुछ दिन बाद काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो अपना रेसिस्टेंसी बना लेता है। ठीक है, वो कितना भी डालता है रेसिस्टेंसी उसका बना रहेगा, और इमामेक्टिन बेंजोएट काम ही नहीं करेगा, इंसेक्ट पे कोई काम ही नहीं करेगा। तो किसान को मैं ये आग्रह करूंगा कि अगर एक बार वो इमामेक्टिन डाल रहा है, तो उसके बाद वो एसीफेट डाले या लार्गो डाले या कोई भी इंसेक्ट बढ़िया बढ़िया कंपनी का, जैसे धानुका, बायर, टाटा रैली, सिंजेंटा, ये सारी कंपनियां का वो कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड यूज कर सकता है। जिस तरह से सर जैसे क्रॉप रोटेशन होता है उसी टाइप से इसको इंसेक्टिसाइड रोटेशन बिल्कुल 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 इंसेक्टिसाइड रोटेशन करना ही चाहिए, और इंसेक्ट को भगाने के लिए हर समय अपना नया नया इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए। और सर आप रिकमेंडेड क्या करना चाहते हैं, जैसे कि मक्का में इंसेक्ट लग गया तो आप कुछ रिकमेंडेड कर दीजिए जो कि किसान के लिए बेटर रहेगा। अभी अभी जैसे आजकल का माहौल जो चल रहा है, मक्का में अगर इंसेक्ट लगा है तो उसमें सबसे बढ़िया है कि आप इमामेक्टिन अगर यूज करते हैं तो आपकी मन की जो भरम है उसको दूर करने के लिए आप इमामेक्टिन का यूज कीजिए। जब आप 3 ग्राम डालते हैं तो उसको 1 ग्राम डालिए, लेकिन आप किसी भी बढ़िया कंपनी का एस्पोनिट्रम जो इंसेक्टिसाइड है हम लोगों का, तो आप एस्पोनिट्रम में मिला के डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कभी भी स्प्रे कीजिए तो वो स्प्रे आप 4 बजे के बाद कीजिए। 4 बजे? हाँ, या करना है तो सुबह 4 बजे सुबह के बाद कीजिए, और 8 बजे के पहले कीजिए, क्योंकि जो भी इंसेक्ट है वो इंसेक्ट हमारे जो धूप होता है उसमें इंसेक्ट दिखता नहीं है, उसमें इंसेक्ट दिखता नहीं है, वो इंसेक्ट छुप जाता है। तो जब भी हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो 4 बजे के बाद जो इंसेक्ट बाहर आता है उसका स्टोमाटा खुलता है, तो स्टोमाटा पे जब हम स्प्रे करेंगे तो पूरी तरीका से वो इंसेक्ट खत्म होगा। और सर जैसे कोई भी इंसेक्टिसाइड में अगर हम एक आता है स्टिकर आता है, हाँ, वो मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बारिश का समय है, और स्टिकर मिलाने से क्या होता है कि हमारा इंसेक्टिसाइड जो भी हम दवा स्प्रे करते हैं वो हमारे पौधों पे ज्यादा देर तक टिका रहता है, वो चिपका देता है। जी। तो और सर जाते जाते हम एक आखिरी सवाल, तो आईटीसी कंपनी जो है वो किसानों को किस तरीके से मदद कर सकती है? अगर कोई किसान जुड़ना चाह रहा है कि हम आईटीसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आईटीसी के साथ कैसे कोई किसान जुड़ के अपना काम कर सकता है। जी, बहुत बढ़िया। किसानों के देखिए आज के दौर में मूल समस्याएं है कि उसका उत्पादन तो हो जाता है लेकिन वो अपना सामान बेच नहीं पाते हैं मार्केट में। तो इसके लिए हमारे एफपीओ हैं, एफपीओ एज लाइक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों का मोस्ट वेलकम है। एफपीओ में आइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और उनसे जुड़िए। और हमारे पास अभी बेगूसराय में मैक्सिमम एफपीओ ऐसे हैं जो वन स्टॉक सॉल्यूशन है। वन स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक जगह पे उनको सारे समस्या का समाधान है। जैसे किसान कोई है, उसको उच्च क्वालिटी का बीज, सबसे पहले तो मिट्टी जांच है। तो जब मिट्टी जांच कराएंगे हमारे एफपीओ पे, तो एफपीओ उनको एक सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, उसमें वो पता चल जाएगा कि उनके मिट्टी में क्या है, और जो चीज की कमी है किसान वहीं डाले। तो वो जो डालेंगे वो हमारे एफपीओ पे अवेलेबल है। उच्चतम क्वालिटी का बीज, उच्च क्वालिटी का फर्टिलाइजर, बढ़िया क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई भी चीजें है जैसे फंगिसाइड है, तो हर एक चीज। उसके बाद वो जब उत्पादन कर लेते हैं तो वो अपना सामान लेके आए और हमारे एफपीओ में बेचें। हमारे एफपीओ खरीदने के लिए तैयार है। जैसे गेहूं है, मक्का है, बेसिकली किसान को तो गेहूं मक्का ही है बेचने के लिए, तो गेहूं मक्का वो इजिली बेच सकते हैं। और गेहूं का हम लोग का रेट 1 अप्रैल से खुल जाता है, तो किसान ला के हमको दे सकते हैं। इसीलिए किसान से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग एफपीओ से जुड़िए। जुड़ने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपकी उच्च क्वालिटी की फसल का उच्च क्वालिटी का दाम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो किसान दोस्तों, ये था आज का जानकारी। जैसे कि सर ने बताए हैं कि आप कोई भी फसल लगाइए तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराइए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में कितना फॉस्फेट की कमी है, कितना जिंक की कमी है, या फिर कितना नाइट्रोजन की कमी है। अगर आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो आपका कहीं ना कहीं पैसा भी बचेगा और उपज भी अत्यधिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जानेंगे अंकित जी से
तो सर आप कुछ किसान दोस्तों को आप कुछ कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि सर ने बताया कि समय पे किसान को मिट्टी जांच करवाना चाहिए और अच्छे से स्प्रे और अच्छे दवाइयों का उपयोग करना चाहिए जिससे फसल अच्छे हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।